सेडिमेंटेशन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें वैसे आज हम सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ने वाले हैं, जिसको हम वर्टिकल फ्लो टैंक भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा इससे पहले जो हमने पढ़ लिया उसके बारे में बताऊंगी कि जैसे सेडिमेंटेशन प्रोसेस करा रहे थे, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए दो तरीके के टैंक यूज हो रहे थे, जिसमें से पहला जो टैंक था उसका नाम था क्वेश्चन टाइप टैंक, जिसको फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक भी कहते थे, और उसी को इंटरमिटेंट टाइप टैंक भी कहते थे, ठीक है। उस टैंक में सिंपल सा ये था कि पानी का कोई मोशन नहीं था, पानी को जस्ट टैंक में भर दिया, उसके बाद उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, और पानी में जो भी पार्टिकल्स थे जिनका वेट ज्यादा था वो खुद अपने वेट की वजह से नीचे क्या है सेटल हो गए थे, ठीक है। उसमें कोई मोशन नहीं था पानी का, ठीक है, वो जीरो वेलोसिटी पानी की, ठीक है, ऐसा समझो। और जो दूसरे टाइप का टैंक था उसका नाम था कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक, ठीक है। कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक का सिंपल सा मतलब ये है कि पानी जो है वो कंटिन्यूसली उस टैंक में मूव करेगा, ठीक है। अब मोशन किस तरीके से होगा, क्या वो हॉरिजॉन्टली मूव होगा उसमें या फिर वर्टिकली मूव होगा, नीचे आएगा, किस तरीके से मोशन होगा, इसीलिए उसमें भी फर्दर दो डिवीजन करे कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक के, जिसमें पहला जो था जिसका नाम था हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक, ठीक है। उसी को हम रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक भी कहते थे। अब हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टली वाटर का फ्लो हो रहा है, और रेक्टेंगुलर फ्लो टाइप टैंक इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जो टैंक था उस शेप का जो शेप थी वो रेक्टेंगल की थी, ठीक है। अब जो दूसरे टाइप का जो टैंक था कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक का जो पार्ट है दूसरा, उसका नाम था सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक। अब सर्कुलर इसलिए कह दिया क्योंकि जो टैंक है वो सर्कुलर इन शेप है, इस तरीके से, ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, और ये इसका टॉप व्यू है, तो ये सर्कुलर इन शेप में होता है। इसीलिए उस सर्कुल जो कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक है उसका जो सेकंड टाइप है वो है सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल इन शेप है। और दूसरा इसी को वर्टिकल फ्लो टैंक भी कहते हैं। अब वर्टिकल फ्लो टैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पानी का मोशन है वो वर्टिकल ही है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं है, वर्टिकली मूव कर रहा होता है, वो ऊपर या फिर नीचे जिस तरीके से भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टली कोई मोशन नहीं है उसमें, ठीक है। कोई तो है, मैं दिखाऊंगी, बट इन द सेंस कि मतलब हॉरिजॉन्टली आएगा या फिर इस तरीके से नीचे जाएगा, उस इसमें ये हो रहा है, इसमें पानी इस तरीके से, इसका कोई रोल नहीं है कि हम उसको सीधा मूव करवा रहे हैं, हम उसको ऊपर नीचे ही मूव करवा रहे हैं, इसीलिए वो क्या है, वर्टिकल फ्लो टैंक है, ठीक है। अब आगे देखो, इस थ्योरी को समझने से पहले मैं इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझाती हूँ पहले, ठीक है। ये वैसे डायग्राम मैं यहाँ समझाऊंगी और यहाँ पे आपको इसका रियल जो इमेज होता है वो भी मैं यहाँ पे शो कर दूंगी, ठीक है। तो साइड में उसको भी देखते जाना और इसको भी देखते जाना, ठीक है। एक बार वैसे उस डायग्राम को पहले देख लो, है ना, एक बार इसको समझो, थोड़ा देखो, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी, उसके बाद दोबारा शो कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका टैंक है, ये है आपका फ्रंट व्यू, सामने से कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है आपका टैंक। सिंपल सा इसमें क्या होगा कि ये आपको स्लोपिंग सरफेस दे रखा होता है ताकि जो भी पार्टिकल यहाँ सेटल होके नीचे आएंगे वो इकट्ठे होके नीचे गिरने लग जाएं, और यहाँ से क्या है, ये एक स्लज रिमूवल है, मतलब यहाँ से क्या है, इन पार्टिकल्स को रिमूव किया जाएगा, जब से हम ओपन कर देंगे एंड देन वी कैन रिमूव दिस, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पानी यहाँ पे इनलेट के थ्रू अंदर आएगा, ठीक है, जहां से आ रहा है, और फिर ऊपर जाएगा, मैकेनिकल प्रोसेस होगा इसमें, ठीक है, ऊपर जाएगा, और ये आपको टू डायरेक्शन में दिख रहा है, बट एक्चुअली ये टू डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, पानी का मोशन, क्योंकि हमें पता है जैसे पाइप है कोई भी, ठीक है, ये पाइप है, ठीक है, इसमें पानी क्या है, प्लीज ये टॉप व्यू देख रहे हो आप, ये जैसे पाइप है, ठीक है, ये सेम यही पाइप है, ठीक है, ये सर्कल में, इसमें क्या है, पानी क्या है, हर जगह से नीचे गिरता है, ठीक है, ना कि बस टू डायरेक्शन, ये दिखा रही हूँ सामने से इसलिए दिख रहा है, अदरवाइज वो क्या है, पूरे 360 में क्या है, मोशन हो रहा होता है इस पानी का, ठीक है। तो ये 360 में वाटर क्या है, स्प्रेड हो जाएगा, जैसे कि ये पाइप है, इसमें पानी नीचे से ऊपर आ रहा है और ये हर जगह क्या है, नीचे गिरेगा, ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जैसे पानी नीचे से आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, और फिर पानी क्या है 360 डिग्री में सब जगह क्या है, नीचे गिरने लगेगा ऊपर से, ठीक है। तो उस पानी में हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल जिनको रिमूव करना है, ठीक है। अब मान लो मेरा एक ये सस्पेंडेड पार्टिकल है, ठीक है, ये बड़ा सा बना देती हूँ, ठीक है, ये मेरा सस्पेंडेड पार्टिकल है, तो इसका मोशन किस तरीके से होगा उसको देखते हैं। ये यहाँ से पार्टिकल के पास जैसे ही बाहर निकला, तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी, और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी आएगा, इसलिए उसके पास सेटलिंग वेलोसिटी भी थी, उसके पास दोनों टाइप की वेलोसिटी थी। लेकिन अगर मान लो अब यहाँ पे क्या है, ये जो
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमने इसको प्रोवाइड ही नहीं करी है, ठीक है। हम जैसे ये नेचुरली जैसे बाहर आता है उस तरीके से आ रहा था, ठीक है। तो क्या है, धीरे धीरे ये वाली वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है पार्टिकल का मोशन एक्चुअली इस तरीके से नीचे हो रहा होता है, ठीक है। नीचे इन द सेंस कि इस तरीके से जाएगा, मतलब आगे वाली जो स्पीड थी इसकी वो कम हो जाएगी, घटते जाएगी और ये नीचे आता जाएगा। लेकिन जो सेटलिंग वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हमें पता है पार्टिकल के वेट की वजह से सेटलिंग वेलोसिटी, और वेट हमेशा उतना ही रहेगा उस पार्टिकल का, ठीक है। तो वो उसी की वजह से नीचे गिरते जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टली उसके पास कोई भी क्या है वेलोसिटी लास्ट में एंड तक नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या है डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये है इसका एक्चुअल मोशन किस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मोशन किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे, पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। पैराबोलिकली ये क्या है, नीचे आ रहा है पार्टिकल, ठीक है, इस तरीके से, ना तो स्ट्रेट जा रहा है ना जस्ट नीचे आ रहा है, जस्ट इन द पैराबोलिक नेचर, ठीक है। अब ये मैंने क्या प्रोवाइड कर रखा है, इसको बोलते हैं सर्कुलर ड्रॉ ऑफ चैनल। अब देखो मान लो पानी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। एक टाइम आएगा जैसे सेटलमेंट जिनका कराना है पार्टिकल्स का, वो तो पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। पर एक टाइम ऐसा आएगा जैसे पानी यहाँ पे मान लो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई ये नीचे इधर ही तो गिर रहा है पानी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये इकट्ठा होता जा रहा है, फिर एक टाइम पे आएगा कि मान लो थोड़ा ऊंचा हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि ये जो पानी है ना वो इतना भर जाएगा, जैसे मान लो, ठीक है, ये इतना भर जाएगा, ये इतना भर जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, पानी अगर पूरा इतना इतना भर गया, उसके बाद पानी अगर और भरेगा तो उसकी वजह से ओवरफ्लो होगा, जिससे पानी क्या है इधर गिरने लग जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ जो सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे उनकी डेंसिटी नीचे ज्यादा होगी, ऊपर कम कम होते जाएगी, है ना। कम कम होते जाएगी तो यहाँ पे क्या है, प्योरिफाइड वाटर टाइप का बन जाएगा, इसमें बहुत कम कंसंट्रेशन होगी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब ये ओवरफ्लो कर जाएगा तो ये पानी क्या है इधर आने लग जाएगा। अब पानी जो यहाँ पे आ रहा है ये भी क्या है सर्कुलर टाइप का, इस टाइप से पानी फ्लो होके क्या है इधर आने लग रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या है भर भर के ये हर साइड से इसमें आ रहा है, और फिर यहाँ से क्या है हमने एक आउटलेट चैम्बर बना दिया, इसमें पानी क्या है आगे मोशन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो होता जा रहा है, यहाँ पे भर जाएगा पानी और इस सर्कल टाइप का रहता है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हमने इसको आउटलेट दे दिया जहाँ से क्या है क्लियर वाटर, जिसमें कम कंसंट्रेशन है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, वो यहाँ से क्या है रिमूव हो जाए, मतलब चला जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कुछ मैकेनिज्म होता है, ये टैंक होता है, और ये इस तरीके से दिखा दिया, ये टॉप व्यू, और एक्चुअल इमेज भी एक बार देख लो अब दोबारा से कि अब ज़्यादा समझ आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें सिंपल सा ये कह रहा है, ड्यू टू वेरिएबल वेलोसिटीज द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल्स विल बी पैराबोलिक। ये कह रहा है कि उसकी जो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी थी वो वेयरिंग थी, बदलती जा रही थी। अब बदल किसकी वजह से रही थी, वो हॉरिजॉन्टल की वजह से, क्योंकि सेटलिंग वेलोसिटी तो क्या थी सेम थी, ठीक है, यही बदल रही थी, तो इसीलिए क्या है उसकी नेट वेलोसिटी भी चेंज हो रही थी, ठीक है। तो क्योंकि वी तो कांस्टेंट था, लेकिन वी जो था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो क्या थी डिक्रीजिंग थी। सेटलिंग वेलोसिटी कांस्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, धीरे धीरे क्या है कम हो रही थी। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का वॉल्यूम किस तरीके से, ये कैलकुलेशन पार्ट है जब आपको यूज करना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है ये कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो किस फॉर्मूले से निकालोगे कि B इक्वल्स टू डी स्क्वायर, ब्रैकेट में 0.785 h, h यहाँ पे हाइट है, d यहाँ पे डायमीटर है, 0.011 डायमीटर, ये भी d क्या है डायमीटर। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ द टैंक दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, d डायमीटर है और h क्या है हाइट ऑफ द टैंक, ठीक है। अब देखो ये दूसरा फॉर्मूला भी होता है एक वॉल्यूम निकालने का, कि वो होता है डिस्चार्ज इनटू डिस्टेंशन टाइम, कि पानी कितनी देर रुका था, और डिस्चार्ज मतलब पानी कितना आया था, ठीक है, Q इंटू टी डी, ठीक है। अब ये डिस्चार्ज है, टी डी डिटेंशन टाइम है, ठीक है। एक और तरीके से हम अगर मैं बताऊं, ये सब मैं जो बता रही हूँ ये वाले फॉर्मुलेज ये इसलिए बता रही हूँ, आप यहाँ पे पुट करोगे इनको, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ से वॉल्यूम आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये डिटेंशन ये तो ठीक है, अब ये Q है, अब ये आपको अगर Q देखो ये बात Q इक्वल्स टू A इंटू वी नॉट, वी नॉट है अपना वही क्या सरफेस ओवरफ्लो रेट, और जो A है वो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो जो होता है, और ये Q है डिस्चार्ज। ये एक फॉर्मूला होता है, हमने बहुत बार यूज कर लिया पहले,
जिसमें क्या है वी नॉट को मैं नीचे भेज दे रही हूँ और यहाँ पे एरिया की जगह पे क्या लिख सकती हूँ मैं π/4d², जो डायमीटर होगा उसका सर्कुलर टैंक का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से तो मैं डी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना, सबको इधर भेज के मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे पुट भी कर सकती हूँ, ठीक है। और फिर वी क्या है वॉल्यूम में यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो डी और वी, डी की जगह तो यहाँ से पुट कर दोगे, डी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के पुट कर दोगे। आपको अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है इस टैंक की, तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले में इनको पुट करके निकाल सकते हो, इसीलिए ये यूज करने के लिए, ठीक है। तो जो भी मिसिंग होगा इन तीनों फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो। तो ये था अपना कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन टैंक। इसके आगे हम इसके कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बच गए हैं, ठीक है, वो हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।